Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshu Jain and I hope you people are doing fine. तो गाइस क्या होता है ना कि बहुत बार जब बच्चे 11th-12th में रहते हैं या इवन 9th-10th में रहते हैं तो एक जनरल क्वेश्चन आता है कि हमको कॉमर्स तो लेना है, कॉमर्स प्रोफेशनल कॉमर्स के साइड में ही आगे बढ़ना है, बट हम लोग क्या करें, सीए करें, सीएस करें या सीएमए करें। ये तीन ऑप्शन हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो प्रीमियर कोर्सेज हैं कॉमर्स में आने के बाद दे आर सीए, सीएस एंड सीएमए, सबसे ज़्यादा जो फेमस एंड रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं। तो बच्चों का एक अच्छा डाउट रहता है कि हम क्या करें, सीए करें, सीएस करें या सीएमए करें, क्योंकि जब वो लोग सोचते रहते हैं तब तो उनके पास किसी भी सब्जेक्ट का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। दे इवन डोंट नो कि सीए में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, कितना डिटेल में इंटरेस्ट आएगा या नहीं, या सीएस में या सीएमए में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस मतलब बेसिकली इट इज़ ऑल अप टू यू। इसका मेरे पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि या सीए कर लो या नहीं सीएस कर लो या सीएमए कर लो, ऐसा आंसर और शायद आपको कोई भी नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये सब डिपेंड करता है हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है एंड किस फील्ड में है। बट अगर मैं बेसिक्स आपको बताऊँ तीनों भी प्रोफेशन के मैंने आइडियली सीए एंड सीएस किया है, सीएमए नहीं किया है, बट आई हैव लाइक थोड़ा सा आइडिया अबाउट दैट। तो सीए इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब बात आती है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा सीएस कंपनी सेक्रेटरी थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी साइड में है, अगर हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी साइड में है, उसमें ज़्यादा जो फोकस है वो थ्योरी सब्जेक्ट्स में है। मेजॉरिटी ऑफ दी सब्जेक्ट्स आर लॉ मतलब कि कौन कौन से एक्ट्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस होते हैं, क्या फॉलो करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट, ये ज़्यादा है सीएस में। ऑन दी अदर हैंड सीए में जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स। उसमें बहुत ज़्यादा आता है कॉस्टिंग वाली चीज़ें। कॉस्टिंग मतलब अगर मेरे पास मान लो एक शर्ट है तो मैं वो शर्ट की क्या प्राइस रखूँ, मार्केट में किस प्राइस में बेचूँ, कितने में बिकेगा, मेरी कॉस्ट क्या क्या लगी है, प्राइस कितना रहना चाहिए, वो सब जब हम डिटरमाइन करते हैं दैट इज कॉस्ट। मतलब जो ज़्यादा फोकस है सीएमए में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। एंड सीए क्या है फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो सीए इज़ अ फाइन बैलेंस ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जैसे हम सीएस में ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं, सीएमए में ज़्यादा प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। सीए में हमारे पास पूरा बैलेंस है, तो दोनों का भी, प्रैक्टिकल्स का भी एंड थ्योरी का भी। मतलब प्रैक्टिकल का कैसे, क्योंकि हम लोग कॉस्टिंग भी पढ़ते हैं, एसएफएम भी पढ़ते हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, हम लोग अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, हम लोग टैक्सेशन भी पढ़ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग लॉ भी पढ़ते हैं, हम लोग ऑडिट भी पढ़ते हैं एंड ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो हमारे पास जो सीए है वो कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज देता है, बहुत सारे फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमको आ जाता है। वी नो व्हाट कॉस्टिंग इज, वी नो व्हाट अकाउंटेंसी इज, वी नो व्हाट टैक्स इज, व्हाट कॉस्ट इज, व्हाट ऑडिट इज, सब कुछ। पर सीएमए में ज़्यादा फोकस कॉस्टिंग में रहेगा एंड सीएस में थोड़ा ज़्यादा फोकस लॉ में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। हमको पता रहता है कि हम लोग थ्योरी में अच्छे हैं, प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, या दोनों का बैलेंस अच्छा है। आपको क्या इंटरेस्ट है आप उसके बेसिस में चूज कर सकते हो वेदर यू वांट टू गो फॉर सीएस और सीएमए। बट अगर आप कंपेयर करोगे सीए और सीएस में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिकॉग्निशन सीएस को है एंड थोड़ा सा बेटर पैकेज जो मिलता है इंडस्ट्री में जाने के बाद, बाहर मतलब एक्चुअली जब बिजनेसेस में जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज सीए को मिलता है, थोड़ा रिकॉग्निशन ज़्यादा है। एंड क्योंकि मैंने सीए एंड सीएस बोथ किया है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ऑब्वियसली माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज सीए। गिवन एन ऑप्शन कि आप खुद को सीए प्रियांशु जैन बताओगे या सीएस प्रियांशु जैन, आई विल से सीए प्रियांशु जैन। मेरे लिए पहला वो इम्पॉर्टेंट था। बट वाइल आई वॉज डूइंग सीए तभी मैंने साइड में सीएस कर लिया। सीए के लिए, ये सीए इंटर तक तो मैंने क्लासेस ऑलमोस्ट किया था, सीए फाइनल की भी 1-2 सब्जेक्ट की क्लास किया था, पर सीएस के लिए मैंने कभी किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं किया। एवरीथिंग वॉज ओनली बाय सेल्फ स्टडी। एंड सीए होने के बाद सीएस हुआ नहीं, सीए करने के पहले ही मेरा सीएस खत्म हो गया था। सीए का एग्जाम मैंने फाइनल एग्जाम लिखा था नवंबर 18 में, वही सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम लिखा था मैंने जून 17 में। तो 1.5 साल पहले सीए के हमारा सीए के पहले सीएस हो चुका था। नाउ हाउ कुड आई मैनेज, क्योंकि बेटा जो हम लोग सीए इंटर तक भी पढ़ लेते हैं ना, दैट इज द बेस एंड रादर सीए फाउंडेशन से ही शुरू हो जाता है हमारा सीएस का बेस। हम लोगों को इतनी चीजें आने लगती हैं क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं ना। लॉ तो हम पढ़ ही रहे हैं सीए में, पर हम लोग जो लॉ जो ज़्यादा डिटेल सीएस में है वो तो हम लोग सीए में पढ़ ही रहे हैं, बट और थोड़े से एडिशनल सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अगर आपने सीए पढ़ लिया है तो कंपैरेटिवली आपके लिए सीएस बहुत इजी हो जाता है एंड सीएस आप सेल्फ स्टडी से ही, पर थोड़ी सी डेडिकेटेड पढ़ाई से आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको साथ में कोई 2 कोर्सेज करना है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर सीए कर रहे हो तो साथ में सीएस कर लो, अलग से मत करो, सीए के बाद मत शुरू करो सीएस, क्योंकि आपको फिर ऑल ऑफ अ सडन फिर से नया स्टार्ट करना पड़ेगा ना, भूल जाओगे इतना पहले पहले जो पढ़ा था। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन, हम लोग थोड़ा सा भूलने लगते हैं। अगर आपको सीए के साथ सीए में भी करना है तो साइड में शुरू कर दो, साइड में पढ़ते रहो, थोड़ा सा आपका इजीली हो जाएगा। फिर से कि सीए पहले करेंगे फिर सीए में करेंगे, डोंट डू दिस।
एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों को बीकॉम करना रहता है सी एस के साथ, एंड विच इज़ वेरी मच रिकमेंडेड एंड मस्ट आई वुड से। अगर आपको अगर जॉब करना है, कॉर्पोरेट जॉब करना है, तो बीकॉम कर ही लेना, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी कंपलसरी क्राइटेरिया होता है कि यू शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन, मतलब आपके पास बीकॉम बीबीए की डिग्री आना चाहिए, ग्रेजुएट पर्सन। क्वालिफाइड तो हम सीए के भी हैं, पर ग्रेजुएट विच इज़ बीकॉम बीबीए, तो वो तो आप कर ही लेना। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर सीए भी करना है, सीएस भी करना है बीकॉम, बट ऑफिशियली हमको ये अलाउड नहीं है, देन यू शुड नॉट डू इट। सीए के साथ पहले सीएस खत्म कर लो, जैसे मैंने बोला 1-1.5 साल पहले खत्म हो जाएगा, फिर वो 1-1.5 साल में आप बीकॉम शुरू कर दो, या तो सीए के साथ पहले बीकॉम कर लो एंड फिर बाद में आप सीएस शुरू कर दो, जैसा भी है। बट साथ साथ में अगर आप सीएस कर लेते हो तो इट इज ईजिली डूएबल, एंड आपके साथ थोड़ा सा वेटेज आ जाएगा ना, मतलब सीए प्रियांशु जैन से ज्यादा बेटर है सीए सीएस प्रियांशु जैन, क्योंकि वहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन है। तो येस, इफ यू वांट टू डू इट टुगेदर विद सीए, एंड आराम से मैनेजेबल है, सेल्फ स्टडी से, बट इस डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी से। मजाक में लेके पढ़ोगे तो नहीं होगा, सीएस भी कोई बच्चों का काम नहीं है। पर आइडेंटिफाई कि आपको किस में इंटरेस्ट है, सीए में, थ्योरी में है तो सीएस, प्रैक्टिकल में है तो सीए में, दोनों में बैलेंस चाहिए है तो आप सीए के लिए जा सकते हैं एंड सीए कर सकते हैं। सो डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योरसेल्फ। डू नॉट गो बाय कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं कि उससे जाओगे ना तो हो सकता है कि आपको बाद में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, बट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज योर करियर, इट इज योर लाइफ। सो गाइज, टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।